नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड जीके का एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर इसको मैच करना था आपने, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और दोस्तों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आगामी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और साथ ही अगर आप अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा देते हैं तो वहाँ पर भी आपका उत्तराखंड वाला जो सेक्शन होगा उसमें ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है कि एक जिला एक उत्पाद योजना, ठीक है, इस क्यों शुरू की गई, क्या इसका इम्पैक्ट है, और इसके अलावा इसमें संबंधित जनपदों को जो विशिष्ट प्रोडक्ट अलॉट किए गए हैं या उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे लिस्टेड किया गया, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छे से देखिएगा। पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसमें आपका एक तरफ डिस्ट्रिक्ट थे और एक तरफ उनसे संबंधित प्रोडक्ट थे। चमोली जो है भाई, चमोली को अलॉट हुआ था आपका मछली आधारित उत्पाद, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। उधमसिंह नगर आम, ठीक है, बी का 4। सी हरिद्वार में मशरूम, ऑल टाइप मशरूम, एंड बागेश्वर में ऑल टाइप जो कीवी फ्रूट के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर था इसका डी, 3 4 1 2। क्लियर? तो ये इसका आंसर था। अब हम इसमें जानेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम थी। हालांकि ये पुरानी स्कीम है, भारत सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया था, वाणिज्य मंत्रालय ने, ये ध्यान रखेंगे। ये कोई उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी जनपदों में ये स्कीम चल रही है। किसी भी जनपद में जो भी महत्वपूर्ण कोई खाद्य पदार्थ हो, कोई कृषि उत्पाद हो, कोई हस्तशिल्प या शिल्पकार द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट हो, इन सभी को नेशनल और ग्लोबल मार्केट पर ब्रांडिंग करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। तो इसलिए इसमें भारत के बहुत से जनपदों में ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। अब उत्तराखंड के लिए जानना जरूरी है, हमारे उत्तराखंड के 13 जनपदों में इसी से सिमिलर एक योजना और है उत्तराखंड की, एक जिला दो उत्पाद योजना, ठीक है। लेकिन वो पुराना करंट अफेयर हो गया। एक जिला एक उत्पाद योजना को अभी भी प्रमोट किया जा रहा है और अभी भी इसको फंडिंग होती है। इसमें लगभग 35% सब्सिडी या मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा संबंधित उद्योग को, काश्तकार वगैरह को दिया जाता है। राज्य सरकार का भी इसमें अपनी भूमिका है। राज्य सरकार इसमें मैक्सिमम 7 लाख तक की सब्सिडी उपलब्ध कराती है, ठीक है। अब जैसा जिसका यहाँ पर उद्योग है या कृषि उत्पाद है और जो भी वो कार्य कर रहा है और जो कि इस एक जिला एक योजना के तहत आपका लिस्टेड है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। है क्या ये एक जिला एक उत्पाद योजना? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। तो भारत का जो हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसको इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा लागू किया जाता है। देखिए, ये महत्वपूर्ण फैक्ट मिल गया आपको, क्योंकि आजकल उत्तराखंड में देखिए सिंगल तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, सिंगल ऑप्शन वाला, मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। वहां पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आपका पूछेगा कि इस योजना को आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग डीपीआईआईटी द्वारा लागू किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसको आपका उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा ही लागू किया गया है, ठीक है। और ये भी आ जाएगा कि कौन से मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमारा है, ये प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान करती है और उसकी ब्रांडिंग तथा प्रचार को बढ़ावा देती है। मान लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई उत्पाद बहुत पॉपुलर है, वो कृषि का उत्पाद हो सकता है, वो किसी काश्तकार के द्वारा बनाया गया कोई प्रोडक्ट हो सकता है, या किसी मशीनरी के द्वारा निर्मित होने वाला प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई वस्त्र उद्योग हो सकता है। तो इन सभी को क्या करना है, उसकी ब्रांडिंग भी की जाती है। ब्रांडिंग का मतलब है कि उसका एडवर्टाइजमेंट और साथ ही उसका प्रचार, ताकि ग्लोबल मार्केट में और नेशनल मार्केट में वो पॉपुलर हो सके और उसकी डिमांड बढ़ेगी। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो स्वाभाविक है जो भी इस कार्य में लगे हुए लोग होंगे या जो भी इस कार्य में लगे हुए कृषक होंगे, शिल्पकार होंगे, या मान लीजिए छोटे उद्योग के हमारे उद्यमी होंगे, तो उनको फायदा होगा। जितनी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट की, तो स्वाभाविक है आपकी जो टर्नओवर है वो भी इंक्रीज होगी और उससे प्रॉफिट का वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भैया ये शुरू किया गया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, ठीक है। अब देखिए, सबसे मैंने ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जैसे कि मैंने बोला, ये जो आपका छोटा सा टॉपिक है ना, ये आपका यूकेपीएससी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव ये है इस योजना का कि स्थानीय विशेषताओं को वैश्विक ब्रांड में बदलना, यानी कि जो भी हमारे स्थानीय लोकल मार्केट में जो चीज़ पॉपुलर है उनको ग्लोबल मार्केट में आपका एक ब्रांड बनाना है, ठीक है। इसके लिए शिल्पकारों, किसानों और छोटे उद्यमों का समर्थन किया जाता है। साथ ही भारत की सांस्कृतिक धरोहर तथा पारंपरिक कौशल को संरक्षित किया जाता है। अब इसमें जो भी हमारे देखिए सांस्कृतिक धरोहर भी है ना, जैसे हम उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ, देखिए
उत्तराखंड में आप देखते होंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें पॉपुलर हैं। जैसे देहरादून की बात करें तो देहरादून में लीची बहुत अच्छी होती है, तो लीची नगर के नाम से पॉपुलर है देहरादून। देहरादून का बासमती चावल है। अल्मोड़ा में अगर अगर आप जाएंगे तो अल्मोड़ा की बाल मिठाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ना। और ऐसे आप अलग अलग जगह पे विजिट करते हैं तो वहाँ का कुछ ना कुछ स्थानीय लेवल पे बहुत पॉपुलर होता है, और ये दशकों से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। अब उसको अगर देखिए ग्लोबल मार्केट में या नेशनल मार्केट में अगर लाना है या अगर पहुंचाना है तो उसके लिए उतनी ही ब्रांडिंग करनी होती है और साथ ही उतना ही प्रमोशन करना होता है। तो सरकार भी इसमें एक सहभागी की तरह कार्य कर रही है और इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कौशल को भी तो संरक्षित किया जा रहा है। अब मान लीजिए उत्तराखंड में भोटिया वर्ग जो है, भोटिया वर्ग अपने हाथों से बढ़िया सुंदर सुंदर कालीन बनाता है। अगर आप उन कालीनों को देखेंगे तो बहुत बारीकी से वो काम किया जाता है, भेड़ की ऊन से वो कालीन बनाए जाते हैं। और देखिए वो पारंपरिक कौशल को भी तो दर्शा रहा है ना उनके। ऐसे उत्तराखंड में एक समुदाय अल्मोड़ा का टमटा समुदाय जो है वो आपका तांबे के बड़े अच्छे बर्तन बनाता है, और लास्ट जनरेशन है उनकी जो अभी इस कार्य में संलग्न है। हो सकता है कि भविष्य में हमको ये देखने को ना मिले। तो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको भी बचाया जा सकता है, इससे पारंपरिक कौशल को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो यही इस आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ओडीओपी जो स्कीम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब उत्तराखंड में देख लेते हैं 13 के 13 जिलों में जो पॉप उनका एक उत्पाद है, कौन सा उत्पाद उनको दिया गया है। सबसे पहले हरिद्वार, देखिए हरिद्वार में मशरूम, तो बटन और जो मिल्की मशरूम होता है, तो हरिद्वार का याद रखना है आपने, हरिद्वार में मशरूम आपका लिस्ट किया गया है। ठीक है, हरिद्वार का जो एक उत्पाद है। उत्तरकाशी में देखिए आपका सेब और सेब से बने हुए जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि सेब की जेली, जैम, चटनी, कैंडी, जूस वगैरह। ठीक है, उत्तरकाशी वैसे आपको पता है हर्षिल वगैरह सभी सेब के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये आप कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए देहरादून, तो देहरादून में बेकरी उद्योग, तो बेकरी उद्योग में जैसे बिस्किट हो गया, रस्क हो गया, ब्रेड हो गया, केक हो गया, तो देहरादून के बेकरी उद्योग को एक जिला एक उत्पाद में चयनित किया गया है। अगला है देखिए नैनीताल, तो नैनीताल में जो है फलों का जूस और स्क्वैश जो होता है, जिसमें आपका आड़ू आदि का मेनली जो आड़ू का जूस है, स्क्वैश है, इसको यहाँ पर उत्पाद को लिस्ट किया गया है नैनीताल के लिए। ठीक है, चंपावत तेज पत्ता और मसाले, तो तेज पत्ता आप सभी लोग जानते हैं ना, दालचीनी के जो पत्ते होते हैं, दालचीनी का जो पेड़ होता है, ठीक है, दालचीनी के पेड़ के जो पत्ते होते हैं ये होता है तेज पत्ता। ठीक है, तो इसको खरीदा भी जाता है स्थानीय जगहों पे, आपने देखा होगा वहाँ पे वेंडर आते हैं और काफ़ी लोग जिन जंगल से इन पत्तों को लाकर सुखाते हैं और बेचते हैं, फिर एक निश्चित कीमत उनको मिलती है ना। तो तेज पत्ते और मसाले के लिए चंपावत को यहाँ पे चयनित किया गया इस योजना के तहत। पौड़ी गढ़वाल के जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, जितने भी हमारे सिट्रिक फैमिली के फल होते हैं, लाइक हमारा जो माल्टा होता है, नींबू होता है, ठीक है, नींबू मतलब पहाड़ी बड़ा वाला नींबू होता है, ठीक है, जिसको कुमाऊं में आपका चूक आदि के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके अलावा गलगल जो होता है, तो जितने भी नींबू वंशीय फल होते हैं, इन सभी नींबू वंशीय फलों को पौड़ी के लिए यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है, मतलब पौड़ी के अंदर रखा गया है, माफ कीजिएगा। पिथौरागढ़ में जो हमारी ऑर्गेनिक हल्दी होती है, ठीक है, पिथौरागढ़ की ऑर्गेनिक हल्दी यानी कि ऑर्गेनिक टर्मरिक जो होता है हमारा। अगला जनपद है देखिए उधमसिंह नगर, तो उधमसिंह नगर में आम, जो कि आपका क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत आपका उधमसिंह नगर जनपद में आम। ठीक है, अल्मोड़ा में देखिए खुमानी, खुमानी से बने हुए प्रोडक्ट जैसे कि जैम, चटनी, अचार आदि, तो खुमानी से बने हुए जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो एक जिला एक उत्पाद के तहत अल्मोड़ा में चयनित हुए हैं। ठीक है, बागेश्वर का कीवी, कीवी जो है देखिए विटामिन सी से भरपूर फल होता है, और कीवी जो है भैया आपका इससे अन्य जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैम बनता है इसका, चटनी, स्क्वैश, केक, इसके अलावा कीवी की कैंडी भी काफ़ी पॉपुलर होती है। बागेश्वर की जो ऊपरी दानपुर वाली पेटी है ना, सामा और लीती वगैरह का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कीवी की खेती बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे से कीवी का उत्पादन भी होता है। तो बागेश्वर को कीवी आधारित उत्पादों के लिए ही चयनित किया गया। ठीक है, टिहरी गढ़वाल का अदरक महत्वपूर्ण है, जिंजर टिहरी गढ़वाल का। चमोली में देखिए आपका मछली, अब मछली केवल मछली से मतलब नहीं है, मछली आधारित जो भी उत्पाद है, ठीक है, मछली आधारित उत्पाद, चमोली में मछली से आधारित जो भी उत्पाद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए रुद्रप्रयाग चौलाई, यानी कि चौलाई के लड्डू, तो रुद्रप्रयाग में चौलाई के लड्डू, ठीक है, तो चौलाई मतलब जो चूहा भी कहा जाता है जिसको स्थानीय भाषा में चूहा। ठीक है, तो चूहे के लड्डू आते हैं ना, आपने देखा होगा अभी विंटर टाइम में काफ़ी जगह बिकते भी हैं गजक के साथ। तो इस प्रकार के गुड़ में इनको मिक्स करके ऐसे लड्डू बनाया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है ये खाने में, और साथ ही बहुत ही कह सकते हैं कि ये आपका न्यूट्रिशन से भरपूर होता है चौलाई। ठीक है, तो इसको रुद्रप्रयाग के लिए यहाँ पे लिस्ट किया गया है, रुद्रप्रयाग का चौलाई। तो क्लियर हो गया ना, 13 जनपदों के जो एक उत्पाद, जो हमारे 13 जनपद हैं उत्तराखंड राज्य में, तो वन डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत चयनित प्रोडक्ट है वो आपने देख लिया। इनको तो आप इतने तो याद कर ही लीजिएगा।
ठीक है। ऐसे एक जिला दो उत्पाद योजना है, लेकिन उसमें दो उत्पाद रखेगा तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक जिले में एक उत्पाद जो इंपॉर्टेंट रखा गया है इस योजना के तहत, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे कुछ पॉइंट देखते हैं। इस योजना में केंद्र से 10 लाख एवं राज्य से 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। अगर प्रतिशत में पूछे तो मैक्सिमम जो प्लांट का वैल्यूएशन है, ठीक है, उसका 35% तक की मैक्सिमम सब्सिडी मिल सकती है, और रुपीज में ये 10 लाख हो सकती है केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार के द्वारा 7 लाख, यानी कि कुल मिला के 17 लाख रुपए तक की सब्सिडी इसमें प्राप्त की जा सकती है। अगला देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह योजना जापान के वन विलेज वन प्रोडक्ट मॉडल से प्रेरित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट बोलूंगा मैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। उत्तराखंड में एक जिला एक उत्पाद योजना किस देश के मॉडल से प्रेरित है? तो आपका आंसर होगा जापान। जापान में भी वन विलेज वन प्रोडक्ट मॉडल अपनाया गया है। ठीक है, और जापान के लोग आपको पता ही है कितने ज़्यादा मेहनती होते हैं। तो हम सभी लोगों को जापान के जो भी ये हमारे मॉडल है, और इस मॉडल का इम्पैक्ट काफ़ी देखने को भी मिल रहा है। जो हमारे वन एक जिला एक उत्पाद योजना चली, तो कृषकों की आय में यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। स्थानीय जो भी उत्पाद इसमें एक जिले के अंतर्गत यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, तो खाद्य जो प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं वो काम कर रही हैं इसमें। और जो भी ये लोकल का प्रोडक्ट है एक जिले एक उत्पाद योजना के तहत, इन प्रोडक्ट को नेशनल और ग्लोबल मार्केट में एक नई पहचान मिल रही है दोस्तों। बाकी आपका इस योजना के बारे में क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।